गुड मॉर्निंग टू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स एंड हमारी अंजू जी इतनी ब्यूटीफुली करती है, मैं तो खो ही जाती हूँ। सो आप लोगों का मुझे पता नहीं, बट मैं तो कहीं और ही पहुंच जाती हूँ। तो आप सभी को इतना अच्छा ध्यान करवाने के लिए अंजू जी का बहुत बहुत मन से धन्यवाद। सो माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गुरुज, आप सबके अंदर बैठे सर, आप सबके अंदर बैठे, आप सबको पता है कि किस गुरु के लिए मैं बात करी, उस गुरु को सत सत प्रणाम करती हूँ। और आप सबको यहाँ पर एक ही चीज कहती हूँ कि अपने हैंड्स को थोड़ा सा झटक लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी स्ट्रेट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ध्यान में तो हम रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करते हैं और सुनते हैं, बिल्कुल। फिर हम ध्यान में बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने साथ अवेयर होना होता है। बट ज्ञान कहते हैं, एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्रह्म ज्ञान, दो तरह के ज्ञान होते हैं। अगर ज्ञान सीखना है और सुबह का टाइम कुछ सीखना है, तो थोड़े से अवेयर होना तो बहुत जरूरी है। ध्यान के लिए भी एक ही चीज चाहिए होती है, अवेयरनेस। और कुछ सीखने के लिए भी अवेयरनेस की जरूरत है। तो जो अभी अंजू जी ने आप लोगों को एक सटीक एक जगह पर तैयार कर दिया कि किस तरह से आपको अपने ऊपर काम करना है, वही चीज हम लेकर आए। थोड़े से अवेयर हो जाएं। और आत्म वंदन बीएमसी पूरी गुजरात टीम को और आप सभी को आत्म वंदन। अ, आज आई थिंक हमारे साथ अंजू जी, मैं बुक शेयर कर लूंगी, बट हेमा आप है रीडिंग के लिए? आई थिंक आज हेमा भी नहीं है ना। सो यहाँ से किसी को नॉमिनेट करें या कैसे रहेगा? अंजू जी आप? मैं शेयर करती हूँ। हाँ, नहीं, बुक तो मैं कर लूंगी शेयर। अच्छा ठीक है। हो गया, बुक हो गया। असल में डू यू मेरा, वांट मी टू रीड? मैं पढूं? हाँ, फिर या आपको देख लेंगे, या अगर आप भी अगर कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी को पूछते हैं आज। ठीक है ठीक है। हेमलता जी भी कह रही हैं रीडिंग के लिए। हम एक पार्टिसिपेंट को तो कोशिश करेंगे, अगर वो हमें कंफर्टेबल लगा। कई बार एक एनर्जी मैच करनी चाहिए, बस वही देखेंगे। नहीं तो फिर आपका तो है ही। अंजू जी कर ली मैंने, मेरे पास है बुक आज ना। मतलब वो मैंने लैपटॉप मंगवा लिया बेटे से। सो ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। कल का चैप्टर हमारा बहुत ही बढ़िया था, और कराने वाले तो देखिए, कल का चैप्टर था बेहतरीन परिणाम। अगर मैं आपको अपना बेहतरीन परिणाम बताऊं, परसों के दिन सैटरडे वाले दिन कुछ शाम को कुछ ऐसा हुआ। आचार्य जी को मैंने कह रखा था कि इस बुक में आप 3-4 चैप्टर्स तो लेंगे ही लेंगे। तो कुछ फर्स्ट जब फर्स्ट 10 चैप्टर्स हुए तो वो एक ही चैप्टर ले पाए। 10 to 20 पे उनका एक ही चैप्टर मुश्किल से आया था। तो वो 2 ही बार आ पाए, बट मुझे था कि कम से कम उन्हें 3 या 4 बार तो मुझे लेकर आना है बुक पे। ओके, हेमा जी को भी अनम्यूट करना पड़ेगा। हो गया। थैंक यू सो ओके, मच। हो गया मैम। थैंक यू। तो वेलकम सो हेमा जी। सो उनको लाना था। और मेरा मेरा भी बेहतर परिणाम एक अपने आप में ही एक मैग्निफिकेंस आउटकम, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और मुझे भी अच्छा लगता था, बट उन्होंने कहा कि अगर 21 चैप्टर ही आप मुझे दे दो, संडे वाला दिन है तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं ले लूंगा। संडे को थोड़ा मैं भी फ्री होती हूँ। बट मैंने बोला कि अगर ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम तो रोज ही फ्री हैं। मैंने ये चीज कही और मैंने उन्हें दे दिया। और संडे सैटरडे वाली नाइट को हम सो गए। और सुबह जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड भी सुबह उठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि चलो शिरडी चलते हैं। सुबह 3 बजे उठ के वो मुझे कह रहे हैं चलो शिरडी चलते हैं। एंड आई एम शॉक्ड कि ये क्या बोले। मैं नहाकर मैंने कहा यस आई एम रेडी। तो वो कहते फिर तेरा सेशन। मैंने कहा वो भी हो जाएगा, हम चलेंगे। और देखिए, मैंने अपने आप ही वो चैप्टर शाम को दिया। और सुबह हम 3 बजे, जब 7 बजे चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो मैं शिरडी के गेट के अंदर थी और आई एम इन देयर टू प्रे। सो व्हाट इज दिस? ये कैसे होता है? बेहतर परिणाम हम सोचते बाद में है, हमारे पास पहले तैयार होकर कब आता है? जब हमारी इंटेंशन प्योर होती है और हम करने के लिए रेडी होते हैं कि यस आई एम रेडी टू डू। तो ये चीज यहाँ समझने वाली बात है कि
आगे पीछे होता, या उसी दिन उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने क्यों कह दिया, उन्हें भी पता है कि इसके सेशन चलते हैं, बट फिर भी कैसे, ये क्या होता है, ये यूनिवर्स करवाता है, गॉड नोस। तो मैं इतना ही कहूंगी कि सभी को बेहतर परिणाम मिलेंगे और मिलते भी हैं, बस अपनी निष्ठा रखें, अपने काम पर बने रहें। सो थैंक यू टू ऑल। तो बेहतर परिणाम में हमने क्या किया, मतलब अगर आप लोगों में से जितने लोगों ने भी ये चैप्टर किया, हमने पहले से ही निकाल के रख दिया कि मुझे क्या चाहिए, वो हमने पहले लिख दिया और उस पे ही हमने वर्क करना है। और उसके लिए हमने पहले से ही थैंकफुल होना शुरू कर दिया। जिस तरह से हम घर बनाते हैं, जिस दिन हम घर की नींव रखते हैं, उसी दिन हम कह देते हैं कि ये घर हमें सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ लेकर आएगा और ये हमारी सपनों का घर बनेगा। ये सभी कहते हैं। कोई कहता है हम सपने नहीं देखते, क्यों नहीं देखते, हम देखते हैं। जब हम घर बनाते हैं, हम उस दिन ही ये नींव रख देते हैं कि इसमें हम बहुत सुख, शांति, समृद्धि से रहने वाले हैं इस घर पे। तो अगर आपको कोई कहे ना कि आप एक बुक को पढ़ के आजकल ड्रीम पर काम कर रहे हो, तो ड्रीम तो सभी देखते हैं भाई, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, बट सपने सब देखते हैं। वो किसी के पूरे होते हैं तो वो थोड़ा शोर डाल देता है, बट कई लोग तो बताते ही नहीं अपने सपनों के बारे में। सो अच्छा, अनम्यूट हेमा जी को अनम्यूट कर सकते हैं हम, कि हमें आयुष को बोलना पड़ेगा? मैम किया है ना? वो हेमलता हो गई आई थिंक। No, now it's okay. हाँ हो गई, ओके, It's इट्स okay. यस। सो Thank you so much. Right. Atman Vandan to all the beautiful souls present here. Thank you so much. सो आज का हमारा चैप्टर उसके बाद का शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 22। और चैप्टर का नाम है, देखिए क्या दिख रहा है आप सबको यहाँ पर, एक बहुत ही, अगर देखा जाए तो सुबह सुबह हमें एक तो जादुई छड़ी के दर्शन हो रहे हैं, एक जादुई कैप के भी दर्शन हो रहे हैं, और उसके अंदर से एक रैबिट निकलता हुआ दिख रहा है। यस, रैबिट निकलता हुआ दिख रहा है, वो रैबिट अपने ही धुन में है, बट हमें तो असल में जादुई बनना है। और वो जादुई बनने के लिए हमें किस तरह से कैप, इस स्टिक की जरूरत पड़ेगी, पहले खुद के लिए और फिर आगे देखते हैं कैसे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक जादू का अपने आप से ही हमें पता चलेगा। देखिए आप इसकी नजरें देख रहे होंगे रैबिट की, वो अपनी किसी चीज को देख रहा है। अब अवेयरनेस ये है कि वो डंडे को देख रहा है, आगे कुछ कागज को देख रहा है, कि कुछ क्या देख रहा है। वही हमारी जिंदगी में है कि हमारा चल क्या रहा है, हमारे नजरों के ठीक सामने क्या है और हम देख क्या रहे हैं। तो यहां पर ही हमें काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर छोटा है हेमंत, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, हाँ जी। 15 तक हम कवर कर लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लाइल, लेखक और इतिहासकार, 1795 से 1881 तक। देखिए आपकी नजरों के ठीक सामने, अगर आप जहां भी अभी बैठे होंगे, वैसे अगर आप इस सेशन में अवेयरनेस के साथ है तो आपको तो अपना लैपटॉप, फोन यही दिख रहा होगा मेन की, आपके ठीक नजरों के सामने वही। अगर किसी के पास बुक ले ली हुई है उसने, तो उसको बुक भी अवेयर हो रही होगी। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे ग्लास दिख रहा है, या मेरे रूम में अगर मेरा विजन बोर्ड लगा है मुझे वो दिख रहा है। मतलब जो जो आपको, जिस चीज के लिए आप अवेयर हो। तो अगर आप सब में से, अगर मैं अभी आप लोगों को आंखें बंद करवाऊं ना सबको, और कहूं अपने कमरे में, सारे लोग क्लोज करें जरा आईज, और अपने कमरे में ना आईज क्लोज करके फील करें कि रेड कलर की थिंग्स कितनी है। आंखें बंद रखें पहले, और अब खोल के देखें कि आपके रूम में कितनी चीजें रेड कलर की पड़ी है। तो नंबर डाल दें जरा फोन पे कि कितने नंबर्स हैं रेड कलर की चीजों के। यस, फटाफट डालें, 1 मिनट में ही डालना है बस। तो ये यस, किसी को 7 दिख गए, किसी को 5 दिख गए, किसी को 3 दिख गए ना। देखो, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द अवेयरनेस।
अवेयरनेस। अभी तक क्या आपने अपने रूम में वो रेड चीजों को फील भी नहीं किया होगा कि इतनी रेड थिंग्स हैं हमारे रूम में? नहीं। पर जैसे ही हमने एकदम आंखें बंद करके कहा ना, आपके कमरे में और कलर का भी सामान था, आपने कुछ नहीं देखा, आपको रेड रेड रेड। मुझे तो यहाँ एक दुपट्टा भी पड़ा है, फटाफट दिख गया वो मेरे को। तो लैपटॉप में स्टॉप शेयर वाला जो वो है ना, उस पे भी रेड कलर का लिख कर आता है, वो भी रेड दिखने लग गया। तो ये व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड द अवेयरनेस। उसी कमरे में सब चीजें पड़ी हैं, हम कभी नोट नहीं करते। अगर अब दोबारा से आप आंखें बंद करें एक बार, और अब अपने कमरे में येलो कलर की थिंग्स देखिए। पहले बंद करें, अब आईज खोले और फटाफट येलो थिंग्स देखें। ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ, हम अवेयर हो जाते हैं। ये दैट इज, देखिए जैसे ही कविता जी ने हैंड रेज किया ना, हैंड अप कर दिया, तो मुझे तो वो हैंड भी येलो ही दिख गया। तो वो भी एक अवेयरनेस है। दैट इज कॉल्ड द अवेयरनेस। तो यहाँ पे मेरे को आप सबसे पता है कि आप लोग अवेयर होकर बैठे। दैट इज कॉल्ड, छोटे बच्चों को कहा जाता है ना कि बेटा कलर वॉच करो, कलर अवेयरनेस करो। ये सब चीजें कहाँ से आती है? ये अंदर से आती है। जब हम किसी स्पेसिफिक एक चीज के बारे में बात करते हैं ना, तो वो चीज हमें सामने विजिबल होनी शुरू हो जाती है। तब तक वो विजिबल ही नहीं होती जब तक उसके बारे में बात ही नहीं होती। तो क्या है वो चीज? दैट इज कॉल्ड, जिसपे हमने काम करना है। जादू कहीं बाहर नहीं है, उन्हीं चीजों में जादू है। अगर अभी मैं ये चीज कह देती कि रेड थिंग्स देखी, और किसकी सबसे ज्यादा थी, अगर किसी ने भी 15-20, या किसी के रूम में एक भी ना होती, और उसको प्राइज मिल जाता कि आपके पास, आपने 20 से ज्यादा देखी तो आपको प्राइज, और आपको यहाँ पर आपके 0 है तो आपको भी प्राइज, तो आप लोग क्या कहते? यार मेरे को तो ढूंढने में मजा आ गया। तो वो क्या? वो जादू था। जिस तरह से उसने उन चीजों को ढूंढा, वो अवेयर था, और अवेयरनेस से उसको चीज से कुछ मिल भी गया। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, गौर से सोचें कि हमारे विज्ञान और हमारी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार, एक आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक चीजों से, इतनी चीजें पड़ी हैं इस पूरी सृष्टि में। बस हमें तो उन्हें ढूंढना है और अपनी लाइफ में लाना है। खजाने कहीं बाहर है ही नहीं। अगर मैं मंजुलता जी को बोलूं ना कि मंजुलता जी आ जाओ मेरे घर में खजाना पड़ा है, तो वो कहेंगी चलिए आ जाती हूँ। बट खजाना तो उनके घर में भी उतना ही पड़ा है, बस ढूंढने की देर है। सबके पास खजाना पड़ा है, कहीं बाहर खजाना है ही नहीं। तो ढूंढा कहाँ है? अपनी नजरों के ठीक सामने। और वो ढूंढने के लिए अवेयरनेस किसको चाहिए? मुझे। तो यही ये बताना चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी और महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। देखिए उन्होंने क्या कहा 7 वर्ष पहले, मतलब जब उन्होंने इस कृतज्ञता की प्रैक्टिस करी, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास सब कुछ था। मतलब चीजें उनके पास भी मैस थी, बट उन्होंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू लाइफ में कर दिया।
उन्होंने अपनी एक लंबी लिस्ट बनाई, जो हमने भी आपको कहा एक पूरी लंबी लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट में अगर आपको आज, अगर मुझे कल ही कुछ एक और चीज ऐड हुई कि मेरे को अपनी ड्रीम लिस्ट में ये भी ऐड करना है, मैंने कल उसको एक और ऐड कर दिया, तो ये क्या है, अपनी लिस्ट को बना लो और उसमें अपनी शीर्ष इच्छाएं भी जोड़ते जाओ। अब उन्होंने क्या कहा कि वो जो कागज की लिस्ट है उसको उन्होंने डेली, क्या आप में से कई लोग हर दिन उस कागज को निकाल कर पढ़ते हैं, या आपने उसको स्क्रीन सेवर लगाया आप उसको पढ़ पाते हो? बट अगर आपको आपका सपना इतना प्यारा है तो अब आपका टाइम आ गया है कि आप उनमें से 2 या 3 सपनों को डेली भी पढ़ सकते हो। तो उनको डेली पढ़ोगे, क्योंकि अगर मेरा सपना मुझे चाहिए, अगर मैंने उसको जीना है तो मेरे को उसके साथ हर रोज जीना पड़ेगा। अगर मुझे वो चाहिए, अगर मेरे को कोई चाहिए चीज चाहिए, तो मैं उसके साथ हर टाइम फील करूंगी ना कि वो चीज मेरी है। तो उसके लिए मुझे काम भी तो रोज ही करना पड़ेगा। तो वो काम क्या होता है? विजुअलाइजेशन। वो हम अभी आगे में और आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। जिस तरह से अभी हमने आंखें बंद करके देखा ना कि हमें रेड चीज देखनी है और हमने कमरे में फटाफट ढूंढा, उसी तरह से हम अपने सपने को भी ढूंढेंगे कि हमें अपने सपने के ऊपर हर टाइम उसको आंखों पे रखना है। और जैसे ही हम वो रखना शुरू करेंगे, हमारे सपने साकार होने शुरू हो जाएंगे। इच्छा पूरी होने पर मैंने, यस, वो क्या करती थी, अपनी इच्छाओं को पढ़ती थी, फिर उसमें देखती थी आज कौन सी इच्छा मेरी पूरी होगी, उसको टिक कर देती थी और बाकी को रहने देती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी सूची को आगे करती चली गई। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं फिर और अच्छा समझ। हेमा है अवेलेबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने कंटिन्यू कर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के सामने, ठीक सामने थी, कृतज्ञता। वाह, देखिए अगर आप इस चीज को समझेंगे, उन्होंने ना बड़ी सुंदर तरीके से आपको बता दिया कि 8 साल पहले मैंने कृतज्ञता की यात्रा शुरू करी थी और मुझे 8 साल लगे उस अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरा वर्क करने में। तो सोचिए, एक दिन नहीं लगा। सपने भी हमारे एक नहीं थे, सपने उनके भी बहुत सारे थे। उनको 8 साल लगे और उन्होंने कहा मेरी सारी लिस्ट धीरे 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 पूरी हो गई थी, बट एक थी जिसमें बोरा बोरा की यात्रा, एक जगह का नाम है जहां पे बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, उत्साह वाले लोग रहते हैं। और वो इतने उत्साह वाले रहते हैं कि वो हर सिचुएशन में खुश है। चाहे कुछ अच्छा हो रहा है, वो एक पानी पीने के लिए भी कृतज्ञ है, वो चलने के लिए भी कृतज्ञ है, वो सोने के लिए भी कृतज्ञ है। तो उसने जब रिसर्च करी होगी तो ये देखा होगा कि ये कहाँ पर ऐसे लोग अवेलेबल है। तो उसने वहां की अपनी यात्रा बनाई और उसके बाद वो जब अपनी फ्लाइट में बैठी तो उसको था कि मैं ऐसे लोगों के साथ एक यात्रा भी करूं। तो वो यात्रा के साथ उसने अपनी जिंदगी को और खूब बनाया। अगर मैं इसी में यहाँ पे लूं, जैसे हम कृतज्ञता पे काम करते हैं तो हमारे ना रिट्रीट्स होती है, और जब हम उन रिट्रीट्स में जाते हैं ना, ओ गॉड, ऐसे लगता है कि स्वर्ग में पहुंच गए। हमें किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे जो हमारी बातें होती हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, बस खाली उसी पे काम होता है जो हमें चाहिए।
तो वो वही चीज है, वही उन्होंने भी यही कहा कि अगर हम अपने सपनों के साथ जीते हैं ना, तो हम अपने सपनों के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और पास और पास और पास आ जाते हैं। तो आप भी अगर इस जर्नी में हैं, अगर एक दो जनों को अपने साथ जोड़ा है, तो उनके साथ ना यही बातें किया करो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपने बड़ी बना लो। एक दो जनों को जरूर ले लो इस अपनी इस बुक के साथ, और बोलो कि हम इस बुक को ना इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सपना क्या, आपके हर चीजें पूरी हो जाएगी। ना ले सकते हैं किसी बड़ी को अपने घर में, अपने हस्बैंड को ले लो, वाइफ को ले लो, बच्चों, बच्चे बड़े खुश होते हैं इस जर्नी में, तो बच्चों को ले लो और देखो अपने सपने की एक झड़ी लगा दो। आज ही हम कल ही बात कर रहे थे, तो मेरी बेटी कुछ बात कर रही थी, तो मैंने बोला यार कल हम बैठेंगे और एक ड्रीम को हम फ्रेम करेंगे, और हम चारों जने ना फिर उसके लिए और काम करेंगे। तो वो क्या है, और हमें भी वो यात्रा ही चाहिए थी, घूमने की यात्रा बनानी थी हमने भी, तो वो क्या है, ये कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है, वह वर्क आपको करना है। तो उससे भी 7 साल लगे अपने सपने तक, 8 साल लगे अपने सपने तक। तो आप लोग अगर जितने लोग बैठे हैं, शुरुआत करो, अगर 8 साल में उसके पूरी जिंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं, तो चलिए हम भी तो पहुंच ही सकते हैं। तो लेट्स टेक प्रैक्टिस, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्क्रॉल कीजिए आगे आगे। अच्छा, इससे आगे, ओके, नेक्स्ट। सॉरी। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। यस, ये चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने ये कहानी आपको इसलिए नहीं बताई, उसने साफ कह दिया, और मैंने भी आपको ये इसलिए नहीं बताया कि जब आप अपने, कहते ना, माइंड लाइट, जितना जैसा लाइट माइंडेड लोगों के साथ रहते हो ना, जिस तरह का आपका सोच है, आपको उसी तरह के सोच का इंसान दूसरा भी मिलता है ना, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो अपने आप को। आपकी सोच और दूसरे की सोच जब सेम होती है ना, आपको लगता है फेदर लाइट हो गए वहां पर थोड़े से, आपको बात करने का स्पेस मिल जाता है, और दैट इज कॉल्ड कृतज्ञता। और वही स्पेस आपको सचमुच बेशकीमती, आपकी जिंदगी को बेशकीमती बना देती है, और एक अलग ही तरह का मजा आ जाता है। और वही मजा तो हम पाने के लिए इस धरती पर आए हैं। हम धरती पे खाली बच्चे पालने, बर्तन धोने और लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। हम यहाँ पर सचमुच बेशकीमती जीवन जीने आए, और वो प्राइसलेस है। बस उस प्राइस को समझो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। चलो। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। देखिए, अगर आप इनकी 4 साल में, और ये जब मैं ये 4 साल सुन रही हूँ ना, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। हमें भी 3 सवा 3 साल हो गए इस जर्नी में, तो ऐसे दिल कर रहा है कि 4 साल तक हम भी पहुंचने वाले, हमारे भी सपने तो पूरे हो ही गए हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए, मुझे लग रहा है बस अब तो हम वहां पहुंचने ही वाले हैं। और वो भी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम भी कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ
करोड़ों लोगों की जीवन में खुशियां भी ला रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा ना क्यों ये लोग सुबह 5 बजे आकर उठकर हमारे सामने सेशन देते हैं, तो हम भी यहाँ पर थोड़े से सेल्फिश हैं, क्योंकि हमें भी देना है, देना है, खुशियों को बांटना है, बांटना है, बांटना है। क्योंकि जब सर्वत का भला होता है ना, तो सर्वत के भले में हमारा भला भी बीच में ही आ जाता है, और वो भला हम सबके साथ आता है। अब वो हेमा जी अभी बैठी हुई है, उनको अपने बच्चों को भी 6:40 पे बस में बिठाना है, बट फिर भी वो क्यों बैठी है, क्योंकि उन्हें पता है वो भी काम जरूरी है, बट यहाँ सेवा देना भी बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, ये सब चीजें। अब अंजू जी हैं, उनके मतलब उनके आजकल बहुत अच्छे काम चल रहे हैं उनके घर में, उनकी बेटी की शादी है, उसके लिए उनको बहुत बहुत ज्यादा उनका पूरा दिन शेड्यूल रहता है, और सुबह 10-11 बजे का टाइम है ऑस्ट्रेलिया का, इस टाइम उनको निकलना होता है। आज मंडे वाला दिन आ गया उनका, तो सुबह 10-11 बजे मंडे वाले दिन सारे काम पेंडिंग वो रहते हैं कि मुझे ये करना है, बट फिर भी वो बैठी हुई है। और आज अगर रीडर नहीं था तो उन्होंने कह दिया था मैं रीडिंग करूंगी। अरे, और उनको तो आपको पता भी है कि इंडिया में तो फिर थोड़ा टाइम पंक्चुअलिटी चल जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। बाहर तो अगर टाइम दे रखा है ना, जो उससे ऊपर नीचे हो ही नहीं सकते, बट फिर भी वो बैठी हुई है, कर रही है। रीजन क्या है, क्योंकि उनको सर्वत का भला करना है, उनको करोड़ों लोगों के जीवन में इस खुशी को लाना है, इस खुशी को। तो ऑब्वियस है कि उनकी जिंदगी में तो अपने आप ही आने वाली है। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। चाहे समुद्र किनारे, मतलब अगर मैं मुंबई जाती हूँ ना, तो दिल करता है वाह जू के पास मेरा भी ऐसा ही बंगलो। तो ये सब चाहते हैं। देखिए, आप जितने लोग यहाँ बैठे, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि वो ये नहीं चाहेगा कि अगर उन्हें कहा जाए कि तेरे को जू के सामने एक घर दे दे, कहेगा क्यों नहीं यार, मिलने में क्या है, मिले तो किसको नहीं चाहिए। तो सपने तो देखो, हम तो सोचते भी नहीं है, सोचना तो शुरू करो। शाहरुख खान का सुनोगे, अक्षय कुमार का सुनोगे, तो उन्होंने भी पहले सपने ही देखे थे। एक दिन में उनका घर नहीं बन गया था, पहले सपने देखे थे, फिर सपनों की उड़ान उड़ी थी। तो उन उड़ान को उड़ने के लिए पहले सपने देखने, सपनों को लिखना, उनमें जीना भी पड़ेगा। और उसके लिए मेरा सपना मैं जी सकती हूँ, आपका सपना मैं नहीं जी सकती। तो उस सपने को तैयार करने के लिए आपको, कहते हैं ना, उस उड़न खटोले पे आपको ही बैठना है, और वो उड़न खटोला आपका ही है। तो बैठे और अपने सपने देखें, बट उन सपनों को देखने से पहले जो अभी तक हमने वर्क किया, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आने वाला है ना, वो फ्यूचर पे चैप्टर्स आने वाले, पास्ट प्रेजेंट। अब हम बहुत अवेयर होकर काम करेंगे। आज नजरों के ठीक सामने हम काम करें कि हमें जो दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा, बट उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। अब अगर शाहरुख खान का बंगलो है, आमिर खान का बंगलो है, या अक्षय का बंगला है, वहां पे हम बोले नहीं यार थोड़ा सा ना टेढ़ा बना हुआ था, थोड़ा सा ना ऐसा था उसमें, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर ये याद रख लेना, ये इतनी कि आपने जो डाल दी ना उसमें टेढ़ा, वो आपकी लाइफ में टेढ़ा ही हो गया, वहां से वो चला गया। तो इस चीज को यहाँ पर देखना है कि हमें क्या डालना है। मैं तो बोलूंगी वाह यार, अल्टीमेट, बस मिल जाए ये, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। कार्बन कॉपी दे दे भगवान, तू दे तो दे बस। तो उसके लिए पहले करोड़ों लोगों की जीवन में आपको भी खुशियां लानी है, आपको भी अपने सपनों को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करना है। ये अब आपको ये बुक तो बहुत अच्छी तरह से बता रही है कि प्यार दो, और वो सुना है ना, प्यार दो प्यार लो। तो पहले तो देना ही पड़ेगा, पहले मिलने वाला कुछ नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी Yes. बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। देखिए, तो मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा थी, सबसे पहले उन्होंने दिया है, करोड़ों लोगों की जिंदगी में इस खुशी को लाया। तो समझे, आज भी उनके उनके वो करोड़ों लोगों, अभी हम भी उन्हीं करोड़ों लोगों में, और अभी भी उस बुक के द्वारा कितने लोगों की जिंदगी में बाहर आ रही है, आपको भी पता चल रहा है। 20-21 दिन में अगर आपकी जिंदगी में इतना फर्क आ सकता है। देखिए, हम यहाँ झूठ तो बोल नहीं रहे, कोई यहाँ बच्चे तो बैठे नहीं है, इवन कि हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी बैठे, और वो भी ये चीज कह रहे हैं कि यस रियली इस बुक से फर्क आया, तो मीन्स कुछ तो इसमें ऐसा है ना। तो चल आगे बढ़ते फिर।
मैं अपनी छोटी सी शेयरिंग करूंगी। जैसे बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल। कि 3 साल हो गए, तो मेरे तो बहुत से सपने साकार हुए। जो आपको मालूम है मेरे घर का था, वो भी बहुत अरे सुंदर से रेनोवेट भी हुआ, बहुत सुंदर घर बना मेरा। और बिजनेस को लेकर था, उसमें भी मेरे 4 चांद लग गए हैं। तो yes. ये तो होता ही है, जादू बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें और 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। देखिए यहाँ हम एक चीज ले लेते हैं। देखिए कोई भी ना, मतलब आप अपना कोई भी सपना नहीं, जिस तरह से देखो, अगर मैं ही लेती हूँ कि अभी रिसेंटली 10th का रिजल्ट आने वाला है, कि यस मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, मैं सबको फोन करके बता रही हूँ, वाओ वाओ वाओ, ही स्कोर्ड 95% मार्क्स इन हिज 10th क्लास, वाओ। उसने फर्स्ट मुझे बताया, मैंने अपनी डॉटर को कॉल किया, उसकी दादी को कॉल किया, उसके मामू को कॉल किया, एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो ये क्या है, आपको आंखें बंद करके ना उस सपने को हर टाइम फील करना है। और वो सपना कुछ भी हो सकता है, जो आपका जीते खुली आंखों से देखा गया सपना है, उसी को आपको फील करना, और वही सपना आपके सामने उजागर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंखें बंद करके भी, जब भी आप आंखें बंद करें, आपको उसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि ये कैसे पूरा होगा। आपको, अब आपने सब कुछ कर दिया है, जो आपने उसके लिए एफर्ट्स थे वो हो चुके हैं, अब आपको उसमें कर्म करना है। और कर्म, जागती आंखों से तो सब सपने देखते हैं, बट उन्हीं जागे जागे आंखें बंद करके आप सपना देखो, दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। आप उसको जीना शुरू कर दो। आपके सांस में, आपके चलते फिरते जब वो सपना एकदम फील होने लग जाएगा, तो वो सपना आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और उसी को कहते हैं खुली आंखों से देखा गया सपना, जो एकदम बटन दबता और कहते हैं यस योर ड्रीम इज फुलफिल्ड। तो वो यही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमा आज के तो, हाँ जी, हेमा के तो हुए ही हैं, सबके ही होंगे। चलिए। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। देखिए अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ना, कल्पना उसका गलीचा है। आपने था ना, इमेजिनेशन इज कारपेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो कल्पना क्या है ना, कल्पना मतलब, कल्पना अपने आप में एक वर्ड है। कल्पना मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, कल्पना करना। और वो कल्पना को अगर हमने करके इस तरह से, अब हम कोई चीज की कल्पना कर देते हैं कि ये चीज टूट जाएगी, तो वो भी तो होता ही है ना हमारे सामने। तो फिर हम उन्हीं चीजों की कल्पना करें जो हमें चाहिए। बस यहाँ पे क्लियर। और यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं, जो हमारे सपने साकार नहीं होते। हम ही पूरा सपना तैयार करके उसमें पूरी खीर तैयार कर दी, 10 घंटे खीर बनाने में लगे, ले फ्रिज में से थोड़ा सा निकाला दही और डाल दिया उसमें चम्मच, वो दूध डालना था दूसरी जगह, डाल दिया उसपे, तो क्या हो गया, वो बनी बनाई खीर खराब कर दी। वो कौन करता है? वो हम करते हैं खुद। जब हम उसमें बोलते कहां से पूरा होगा, बस वही काम खत्म हो गया। अगर सपना देखा है, मतलब मैं बोलूं, हेमा का भी जो भी रिसेंटली एक सपना पूरा हुआ है, वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो सपना उसका पूरा हो सकता है। बट क्या सरकमस्टांसेस बने, मतलब इस तरह से सरकमस्टांसेस बने, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि सारी चीज पलट के इसकी साइड को झुकाव हो गया उसका। वो क्या है? क्योंकि निष्ठा बहुत पक्की थी, ईमानदारी बहुत पक्की थी। मिलेगा उसको ही जो नियत का और मन से कृतज्ञ होगा। बस यहाँ पर एक ही चीज पकड़नी है, कृतज्ञता। कृतज्ञता और मन से की गई कृतज्ञता आपके हाथ में जरूर चीज को देगी। तो चले आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं,
तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। ये देखो उन्होंने ना इतना स्मार्टली बोला है ना, मतलब मेरे को ना सच्ची बोल रही हूँ, राइटर के ऊपर तो ना मतलब ये रोंडा के ऊपर तो इतना प्यार भी आता है ना, और इतनी वो लगती है कि यार वो कितनी स्मार्टली, मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ। मतलब उसने इतने प्यारे वर्ड लेकर आप लोगों को ऐसे तैयार कर दिया कि अगर आप चाहते हो तो आप उसको अपने पर्स में रखें, अपने वॉलेट में रखें, अपने फोन पे रखें, और डेली कम से कम 2-3 बार पढ़े। और अपनी उसने पूरी बता दी कि मेरी कैसे पूरी हो। और आगे उसने एक और चीज कह रही, यदि आप मेरे जैसे हो, मेरे को बड़ी सुंदर लगी ये बात, कि अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको अपनी जब आप इच्छा हो जाएगी, तो जब आपको पता चलेगा ये मेरा सपना पूरा हो गया, अरे ऐसे आंसू आते हैं कि वाह यार, मैंने तो मेहनत करी थी इसके लिए, ये काम हो भी गया और इतनी इजीली हो गया। दैट इज कॉल्ड द मैजिक, दैट इज कॉल्ड द मैजिक। और क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है, और ये कहीं बाहर नहीं होती, इसी धरती पर इसी क्षण में ये चीज पूरी होती। मैं बोलूं, मैं 3 दिन से किसी चीज के लिए कुछ थोड़ी सी अपसेट थी, एंड थोड़ा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, एंड कैसे कल सुबह वो हुआ, और मैं सच्ची बोल रही हूँ, जैसे ही मैं शिरडी में वहां पे खुद नंगे पांव तो चलना ही पड़ता है, मतलब हमारे दर्शन भी बहुत जल्दी हो गए, बट उसके बाद जब मैं वहां से आई हूँ, आई एम टोटली डिफर। क्योंकि क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसी जगहों पर जो भी ये जगहें बनी हुई है जहां पर इतने लोग आते हैं, वहां की कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि वो आपको, आपके अंदर से जो उसे निकालना है वो ले लेती है, अगर आप चाहते हो उसको निकालना, अगर नहीं चाहते हो तो आपके अंदर ही रहेगा। बट अगर आप तैयार हो कि आपने कुछ अपना खाली करना है, तो वो तैयार है और आपको अच्छा भरने के लिए भी तैयार है। तो तैयार हो जाइए, अपने अंदर से वो सारा डिटॉक्स निकाले बाहर, और अपने आप को बनाए एक कृतज्ञ इंसान, और अपनी जिंदगी को बनाए खूबसूरत खूबसूरत। तो चलें, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपकी नजरों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले आपका जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। और आप सबके सपने साकार हों, भगवान सबके जीवन में मैजिक लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एमा, थैंक यू। आप हो सकते हैं, अगर आपको निकलना है आप निकल सकते हैं। चलिए देखिए, इन्होंने 10 नियामतों पर तो हम काम करते ही करते हैं। 10 नियामतें हमने लिख दी और उनपे हमने डेली की प्रैक्टिस करनी है, वो हम लिख ही रहे हैं 10। अब उन्होंने आपको दूसरे दिन क्या कहा, उसी दिन कह दिया कि दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10। अब आप ये देख लो कि आपको 10 चाहिए कि 3 चाहिए। मेरे हिसाब से तो 3 से 5 अपनी इच्छाओं को उठाएं, उसकी एक स्मॉल पर्ची बना लें और उसको अपने पर्स में रखें। जब भी टाइम लगे उसे पढ़ना है। अपनी सूची को हर वक्त और इच्छा को पढ़े, मतलब उस सूची से उसको पढ़े और 1 मिनट का समय निकालें और कल्पना करें कि वो सपना आपका साकार हो गया। एंड थैंक यू करे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग, मेरा सपना पूरा करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब हर इच्छा को पढ़े और उसको धन्यवाद कहें। तो ये एक बार सुबह करें, दिन में करें, शाम करें। इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार। अब देखिए हम ना क्या करते हैं, हर 15 मिनट के बाद थोड़ी देर के बाद फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं और स्टेट और क्या निकालते हैं,
क्या मैसेज आ रखे, अरे एक ही बार देख लो पूरे दिन में मैसेज, बाकी में ना अपने सपने पे चले जाओ। तो आज आप लोगों को एक छोटा सा टिप दे देते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में आप सबके पास अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, सबके पास है ग्रुप बनाए हुए हैं, मतलब कोई फैमिली के साथ ग्रुप है, कोई किसी के साथ। क्या कभी अपने साथ ग्रुप बनाया किसी ने? आता है किसी को अपने साथ सेल्फ ग्रुप बनाना आता है? यस नो डालेंगे चैट में, यस नो डालेंगे चैट में। यस, सेल्फ ग्रुप बनाना आता है, वेरी नाइस। क्या कोई एक अनरेज करके बताएंगे कैसे बनाया है आपने सेल्फ ग्रुप? जो यस कर रहे हैं कोई एक हैंड रेज करके बता सकते हैं? चलिए मैं रहने दीजिए, मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, जैसे अंजू जी के साथ मैंने अपना ग्रुप बनाया, अंजू जी को मैंने अपने ग्रुप में लिया और उनको अपना पार्टनर बना दिया कि अंजू जी और मैं इस ग्रुप में। अब मैंने पहले अंजू जी को लिया और पहले उनको एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में अंजू जी को नीचे डाला। उसके बाद मैंने अंजू जी को भी डिलीट कर दिया उसमें। तो उस ग्रुप में खाली मैं ही रह जाऊंगी और कोई नहीं होगा उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में अब आप अपने लिए काम करेंगे, वहां लिख लो अपना ड्रीम लिस्ट की फोटोज भेज दो, वहां पे अपने लिए आप डेली उस ड्रीम के लिए थैंक यू भी लिख सकते हैं, जो जो आप चाहते हैं आप वहां पे अपने लिए काम करें। समझ आ गया आपको? और उसमें ऊपर नाम दे दो माई सेल्फ, और वहां पर अपनी चीजें शेयर करो जो आपको लाइफ में अपने लिए सेव करके रखनी है। वो आपका सेल्फ ग्रुप बन गया। क्या ऐसे ही पता था सबको सेल्फ ग्रुप कैसे बनाते हैं? चलिए अगर पता था तो मोस्ट वेलकम, बहुत ही बड़ी। ओह हमारा ये रह गया था क्या? हो शेयर हो ही गया था ना, आई थिंक हो गया था ये, एक मिनट, हो ही गया था। पूरी इच्छाएं हो गई और उनको बार बार पढ़ना है। एंड रात को सोते हुए जादुई पत्थर का इस्तेमाल आप सबको पता ही है, हो गया था हमारा। चलिए, सो सेल्फ ग्रुप ऐसे बनाते हैं, अगर नहीं आता तो बना लीजिएगा एंड दैट्स गिव यू अ ग्रेट ग्रेट हेल्प। मुझे तो ये सेल्फ ग्रुप बहुत हेल्प करता है। अगर कई लोगों को पता था वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो दिस इज द वे टू अपना अपने सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए एक और नया रास्ता। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम। मैम लेंगे अभी क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, रेखा भाटिया जी। कई लिख रहे हैं कि आई हैव 2 सेल्फ ग्रुप्स। नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ ग्रुप वो नहीं है कि आप 4 लोगों के साथ जुड़ो और आपने नाम लिखा है सेल्फ ग्रुप, उसको सेल्फ ग्रुप नहीं कहेंगे। सेल्फ मतलब जो आपका इंडिविजुअल अपने साथ है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ ग्रुप। चलिए मंजू जी एक चीज देखिएगा, आज हम उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो न्यू। जी ठीक है, अभी एक दो चलो, अब आपने फर्स्ट नाम ले लिया उनको ले लें, बट हाँ कुछ नए चेहरों को जरूर लेंगे, फिर वो रह ही ओके जाते ना। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन रेखा जी। आत्मवंदन मैम, अंजू जी एंड पूरी पीएमसी टीम, मृदुल मैम, सबको मेरा आत्मवंदन, बहुत बहुत आत्मवंदन। एंड मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कल मैंने 3 सूची बनाई थी, जिसमें से मेरी 2 सूची जो है बिल्कुल क्लियर हो गई, और मैं उसका पूरी यूनिवर्स का एंड पीएमसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ग्रेट, है ना? बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मैंने कि जो मैं अपना मतलब अपने ऊपर काम कर रही हूँ वो मुझे पूरा होता दिखाई दे रहा है। गुड, आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो पूछ सकती हैं फटाफट। क्वेश्चन अभी तो नहीं है, चलिए अभी ठीक नहीं है, है क्वेश्चन। फिर थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू रेखा जी, थैंक थैंक यू मैम। शीला खंडेलवाल। यू। वंदन मैम, आप आत्मवंदन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं 2 शेयरिंग है मेरी कि मेरी बेटी यूके में है और उसका सबमिशन था। बहुत डरी हुई थी, बहुत रो रही थी, मैं फेल हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मेरा। तो मैंने उसको बहुत समझाया, फिर मैंने उसके लिए लिखा कि मेरी बेटी का सबमिशन बहुत अच्छा हुआ है और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी।
नेक्स्ट डे जब उससे बात हुई तो वो मुझसे ये बोले प्रोफेसर ने बोला कि बहुत अच्छा किया है, बस 3 दिन पहले कर लेती और तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है। तो मेरा एक ये था जो पूरा हुआ। सेकंड, मुझे सफर करना है और मेरा टिकट नहीं हो पा रहा था। मैंने लिखा इसके अंदर कि मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई है, बहुत सुखद हुई है और मैं बहुत आराम से पहुंच गई हूँ। बट अचानक में मेरी फ्रेंड से बात हुई और उसने यही बोला कि मेरा भाई जा रहा है और उसके साथ में तुम बैठ के जा सकती हो, सिर्फ अपना टिकट बनवा लो। तो वो भी मेरा पूरा सही हो गया। मतलब मेरी जो थी, मेरी यही शेयरिंग है 2, बट मेरे दोनों वाह सपने अभी पूरे हुए हैं। वाह, थैंक यू सो मच। कैसा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इस जर्नी से? खुद अंदर से बहुत लग रहा है बहुत ना कि सब बहुत कुछ अच्छा पूरा लग होगा? रहा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहता है कि बस बैठे रहो, करते रहो, सुबह सुबह फटाफट उठ करके बैठ जाओ, सारा सुनो और फिर जो लिखा है वो सब, बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं मैम। छोटे छोटे हैं बट पूरे हो रहे हैं। वाह। सपने छोटे ही होते हैं जी, वो जो बड़े हैं ना, वो तो कहते हैं उन छोटों से ही बड़े बनते हैं। कभी भी घर पहले दिन से बड़ा घर खड़ा नहीं हो जाता, एक छोटी छोटी ईंटें लगती है उसमें, रेत भी थोड़ा थोड़ा करके एक ही बारी में पूरा ट्रक नहीं लग जाता। वो बनते 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 यूज होता है। तो तिनके तिनके से ही घड़ा भरता है, वो सुना है ना? यस यस। तो वो तिनके तिनके से ही हमने काम करना है। सो थैंक यू। हाँ, थैंक यू थैंक यू सो मच। नीरा जैन। यस यस मृदुल दीदी, पहले तो आपको बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ। इट्स वंडरफुल। मैंने ये आपकी जो जर्नी है, मैंने 19th चैप्टर से स्टार्ट किया बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट इट। कि जैसे मेरे को पता चला मैंने स्टार्ट किए हैं एंड आफ्टर दैट आई एम कंटिन्यूस विद यू। तो मतलब मैं ये सोची इतनी क्लैरिटी अबाउट चैप्टर्स। इट्स लाइक मैंने किया है पहले, मैंने अरविंद सर के साथ भी एक बार ही किया है, पर आई वाज नॉट वेरी क्लियर। मैं ग्रैटिट्यूड भी कर रही थी और मेरी चीजें भी पूरी हुई हैं, ये नहीं कि नहीं पूरी हुई हैं, पर लेकिन आई वॉज नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। अब जैसे मैंने 4 चैप्टर्स आपके साथ किए हैं तो सो मच क्लियरिटी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि एक एक चीज अंदर जा रही है एक चैप्टर में जो भी है, मतलब कि इतना शॉर्ट में। एंड द वे यू आर टीचिंग, इट्स लाइक अमेजिंग। मैं रियली कहना चाहती थी, पता अब मेरा चौथा दिन ही अभी आपके साथ, बट जो भी मैंने 4 चैप्टर्स किए हैं तो इट्स लाइक इट हैज जस्ट गॉन विद इन मी। मतलब ऐसे अंदर गया है कि अब ऐसे लग रहा है कि जैसे छप सा गया है। पता नहीं, आज मैंने अश्मीन मैम की क्लास करनी थी, आई लेफ्ट इट। I just came and on the keeper, I just left it and came here. I don't know why, but so much of clarity is there ना. I'm amazing कि मुझे I just want to request you कि आगे भी हमें कोई ना कोई बुक जरूर कराएं to give others, because जो आपके कराने का तरीका है ना, it's amazing. क्योंकि मैंने अभी मुझे नहीं पता था आपके बारे में, मैंने सिर्फ सुना था, कहते नहीं जो मृदुल जी कराते बहुत अच्छा कराते हैं। मुझे कहीं से लिंक मिला, मैंने ऑन किया, पर इट्स रियली अमेजिंग एंड दिस इज फ्रॉम माय हार्ट। ये हो गया। और बताइए कुछ अपने बस मैं बारे में। यही मेरे साथ हुई है शेयरिंग्स, मैंने ग्रैटिट्यूड किया। मतलब ये नहीं कि आई एम जस्ट प्रेजिंग यू, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू टेक समथिंग एल्स सो दैट वी कैन बी ऑन आवर जर्नी। बिल्कुल करने वाले हैं, पहले ये तो बस मैं यही चाहती थी कि मुझे नहीं पता था, आई एम इग्नोरेंट एंड आई कैन टेल अदर्स कि भी इनके साथ जरूर करो। मैंने की है 2-3 बारी की है, 2 बारी की है। कहाँ से हैं? मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से हूँ मैं। तभी आप कनेक्ट हो पा रहे हो ना ज्यादा। हम थोड़े पंजाबी लोग, हम पंजाबी लोग हैं ना, कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी, इसीलिए पता नहीं क्यों। पर जो मैं रियली आई वांटेड टू से कि और मैम जो भी ये मेडिटेशन कराते हैं, इट्स रियली इट्स फ्रॉम हर हार्ट, व्हाटएवर शी डज इट। मतलब इट्स जो कॉम्बो दिया है ना आपने, आई थिंक यू कांट फाइंड इट एनीवेयर। द कॉम्बो इज रियली ग्रेट। मैं सच्ची एप्रिसिएशन प्लीज, मतलब कि दिस इज जो मेंटर्स जो आप, आई एग्री आई थिंक वी शुड से फ्रॉम हार्ट। यस, बिल्कुल। क्योंकि देखो बूस्ट मिलती है, क्योंकि ये आपको भगवान की देन है कि आप इतना अच्छा करा पा रहे हो। एंड आई रियली विश कि फ्यूचर में मैं भी करा पाऊं। आई डोंट नो, मेरी एक विश जरूर है कि मैं अच्छी तरह पहले ग्रैप्स करूं और फिर मैं जरूर कराऊं किसी को। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो ना, तो आप जरूर पहुंचोगे यहाँ तक। हमारा भी यही है। बहुत अच्छा, पर लेकिन आप छोड़ना नहीं प्लीज, इसको कंटिन्यू रखना, बिकॉज वी वांट टू हैव समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मतलब इतना अच्छा कॉम्बो है ना, आई डिडंट गेट इट फ्रॉम एनीवेयर, रियली इट्स फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू सो मच निधुल जी, थैंक यू सो मच। अंजू जी, थैंक यू सो मच। रियली वी आर कनेक्टेड टू योर विद आवर हार्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेमलता जी। हेमलता बोला आपने?
हाँ जी, ये क्या हाँ IG सॉरी 224? हाँ हाँ हेमलता हाँ ही है। हेमलता सिक्का मैम नमस्ते मैम। और हम्म। नमस्ते मैम, थैंक यू मृदुल मैम जी। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। हाँ कोई बात नहीं, वो हाँ हैंड हाँ रेस हाँ बहुत है, हाँ मैं तो आ रही हूँ। हाँ मैम थैंक यू, बहुत थैंक यू मैम, क्योंकि ना मैंने ही आपसे क्वेश्चन किया था कि मेरे हस्बैंड का काम इतने सालों से नहीं है मैम, और आपने, मुझे पता नहीं था कि सेशन में आंसर देना है। मैं ग्रुप में देख रही थी कि आया नहीं शुक्र है जवाब। डांटा नहीं मैंने, वहां पर आप थे नहीं तो डांट भी पड़ जाती हाँ आपको मैम, मुझे मुझे आपसे बात करने का बहुत मन था, लेकिन आज थोड़ा फ्री, मतलब आज बच्चे को स्कूल की छुट्टियां हो गई, तो 6 बजे मुझे उठ को उठाना पड़ता है मैम। तो मैंने आपका जवाब सुना, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने बैठ के सुना मैम। तो उसका वही था कि वो, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम बिजनेस चाहते हो नौकरी चाहते हो? बोलते मेरा नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने कई बार किया, मुझसे नहीं होता, तो मेरा मन बिजनेस का ही है, लेकिन आपको मैंने बताया अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो क्योंकि मैं देखिए पहले सक्सेस नहीं हुआ है, बात डिफर थी। अब हाँ आप इस बुक अब के होगा। साथ आ गए, अब आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। कहते हैं ना, जब दशा के साथ दिशा बदलती है, हम्म, पहले वो नहीं थी। और वो आप भी देखो, वो कोई भी काम करते होंगे, आप भी कहते हो कि तुझसे होगा ही नहीं। नहीं ये नहीं वैसे इतना नहीं, बिजनेस, हाँ मतलब एक हाँ अंदर से निकलता था, पता नहीं कैसे होगा, हम्म, महंगाई कितनी है, कहाँ आप क्या कर पाओगे, लोग तो करोड़ों लगा के नहीं बिजनेस कर सकते आप। बट अब आपका माइंड सेट यहाँ आएगा, आप 10 रुपए से भी शुरू करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा। अब आप ये समझ लो कैसे करना है, ये आपको खुद ढूंढना है। ठीक है मैम, तो मैं ये एज्यूम, ये वो यही लिखे कि मैं बस अर्निंग्स आ रही हैं, कैसे तो आपने बोला कैसे का सोचो ही नहीं। कैसे मत सोचो, हाँ बट नहीं कुछ सोचा है। चीज देखो, ऑब्जेक्ट कुछ चीज पर वर्क करोगे, काम वो करना जिसमें प्यार होगा। ऐसे मत उठा हाँ लेना कि कोई भी काम उठा लेना, प्यार उसमें जरूर होना चाहिए, और उसके साथ उनकी नॉलेज होनी चाहिए, अपने आप वो रिजल्ट देगा। ओके मैम। और ये मैम ये, चीज ध्यान, मैम ये लोन का जो मैंने कहा था, मुझे बैंक लोन उतारना है, तो आपने कहा था कि एज अ लोन तो गिफ्ट सोचे, हाँ एज अ गिफ्ट, तो देखो, बैंक के लिए। ये चीज सब चीज सब लोग समझ लीजिएगा। हाँ लोन सबके पास है। अगर आज से 30 साल पहले की बात की जाए, अगर हमारे पेरेंट्स की बात की जाए, वो कभी लोन नहीं लेते थे। वो कहते थे लोन लेना मतलब कर्ज लेना, और वो भी बैंक से, मतलब उनके लिए एक मरण बराबर बात थी। बट अब ये एक नॉर्मल सी चीज हो गई है। जो आजकल के तो 20-22 साल के बच्चे अपनी जॉब लगते हैं और साथ साथ लोन लेते हैं और घर ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक इजी प्रोसेस हो गया। तो बैंक हमारे साथ फ्रेंडली हो चुका है, अगर एक तरह से समझा जाए। तो उसको हम, जब लोन देने की बारी आती है, जैसे ही अंदर से निकलता है कर्ज, लोन, तो अंदर से एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि यार कर्जा चुकाना है किसी का, है ना। तो कर्जा वर्ड ही बहुत बड़ा आ जाता है। पहले आप लोगों ने सुना होगा, साहूकार होते थे, कर्जा होता था, बेचारे पूरी उम्र डूब जाते थे कर्जे में। बट अब आपने सुना होगा, लोग लोन लेकर भी लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। क्यों? सुना है ना आप लोगों ने, अभी उन्होंने लोन में एक घर लिया, फिर उन्होंने बंगलो ले लिया। वही चीजें चल रही हैं। उन्होंने उस चीज के ऊपर प्यार डालना शुरू किया। जब आप किसी काम को प्यार से करते हैं ना, तो वहां से कुछ ऊर्जा विसर्जित होती है, ऊर्जा निकलती है, और वो चीज प्योरिटी देती है। अब आपने जब लोन देना है तो आपने बोलना है, सबसे पहले तो बैंक के लिए ग्रेटफुल होना है। आज अगर बैंक ना होते, अगर मैं खुद अपनी बात बताऊं, अगर मैं पुणे में यहाँ रह रही हूँ, जिस घर में रह रही हूँ, 1.5-2 करोड़ का इसका कॉस्ट है इस घर की, तो मैं यहाँ अगर 30,000 रेंट दे रही हूँ, तो मैं तो खुश हूँ यार। मैं कहाँ 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती, फिर एक घर लेती रहने के लिए। आज 30,000 में कोई टेंशन ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, 30,000 रुपया दिया और अपनी जिंदगी जब दिल हुआ सामान उठाया, जहां है चले गए। तो इस चीज को समझना है कि देते हुए आपका भाव क्या है। आपको इतना इतना प्यार के साथ कि आज 25 लाख का लोन भी है, फिर भी मैं आराम से अपने घर पे बैठी हूँ। मैं कितनी समरी, कितनी शांति है मेरे को। तो सबसे पहले उन बैंक मैनेजर को जिससे लोन लिया था, उस बैंक को, सबको एक लिस्ट बनाओ, हर रोज की उनके लिए कम से कम ग्रेटिट्यूड लिखो, 10 से 15, और उनको थैंक्स करते जाओ। आपको रास्ता कहाँ से मिलेगा वो आपको खोजने की जरूरत नहीं है, सरने के लिए काम भी मिलेगा। बट जो पहले के लिए उनको नेगेटिव थॉट्स डाल रखे हैं, उनको कन्वर्ट करो पॉजिटिव। ठीक यस है ना। मैम। और मैम जो जादुई पत्थर का आपने बताया, अगर मतलब रात को बहुत अच्छा आपसे कुछ साथ हुआ है वो बोले, तो उसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो हमारी इच्छा है कि
ये बोले कि आज बिल्कुल मेरे बहुत अच्छे बिल्कुल क्लाइंट्स मिल गए, मुझे वो प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट हम्म, डे के लिए पहले प्रिपेयर हो जाओ, ओके। सोच लो कि कल तो, और ये तो लिखना भी शुरू कर दो जिनको क्लाइंट चाहिए, रात को भी लिखो, सुबह उठ के लिखो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे 5 क्लाइंट आए और 5 क्लाइंट मेरे साथ इतने खुश थे, मजा आ गया। एक दिन नहीं भी आएंगे, अगले दिन 5, 2 दिन, फेक इट टिल यू मेक इट। आप उस फेक, एक बात सुनो, रो के आज तक आपको चीजें मिली? नहीं मिली किसी को। तो अगर अच्छी चीज के लिए कहते हैं ना, झूठ अगर कहीं पर ऐसी जगह पर बोलना जा रहा है जिससे हमें कुछ फायदा होने वाला है, आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना ये लिख कर कि मेरे को 5 क्लाइंट आए, तो लिख दो ना फिर। और एक्साइट रहो कि यार आज तो आने ही 5 क्लाइंट है, आने ही 5 क्लाइंट। अपने घर में बोला आज तो मेरे को फ्री, बिजी हूं मैं बहुत, आज मेरे पास ना इतने क्लाइंट्स होने वाले हैं। तो आप, अब कई बार बच्चे करते हैं ना, आज तो वो घर पे खेलते खेलते कुछ इस तरह का प्ले करते, लगता है यार ये क्या कर रहे हैं। दैट इज अ लाइफ। आप भी वही करो और आपकी लाइफ में वही क्रिएट हो जाए। यस मैम। और मैम अभी तक वो रिश्तों वाले चैप्टर तक पहुंची हूँ, मैं रोज सुनती हूँ मैम। और मेरे रिश्ते भी मैम, इन काम नहीं करके सारे रिश्ते बिगड़े हैं मेरे, अपने मम्मी बहन किसी ये किसी से सब भी कुछ नहीं है। आपका बता रही हूँ माइंडसेट, आपको मैम, हाँ आपका बता रही माइंडसेट खाली। अपना सेट करने की जरूरत है। कोई रिश्ता बुरा नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं है। अगर अगर मैं अच्छा हूं तो सब अच्छे हैं। तो पहले दोस्ती इस मैं के साथ करो, हाँ, अपने आप के साथ, सेल्फ के साथ काम करो क्योंकि जितना हो सके। आपके लिए मैं एक चीज कहूँ, अपने लिए कम से कम हेमलता 10 ग्रेटिट्यूड खुद के लिए भी लिख लेना, कि इतना कुछ मेहनत करती हो, इतना कुछ करती हो, उसके लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखना अपने लिए। मैम इतने अच्छे और बाल है, इतना स्वास्थ्य है, शरीर है, इतना कुछ कर रहे हो, उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना। मैम आपने बताया था ना किसी को कि किसी का रिश्ते बहुत बिगड़े हुए थे, मेरे तो अपनी मम्मी से ही है, वो रही नहीं। तो आपने बोला था कि पहले ब्लैक पेन से लिख के कर देना, किसी को आपने आंसर किया था मैम, मैं सुन रही थी यस बहुत नेगेटिव है, तो वो थोड़ा यस। बताओ ना मैम। हाँ अभी मैं यहाँ तो नहीं अच्छा बता ठीक पाऊंगी, है। अगर आपको ज्यादा होगा, क्योंकि हाँ आपकी कॉलेज ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हाँ तो हाँ हाँ। वो हम किसी टाइम अभी लास्ट में भी ले लेंगे। अगर आपको बहुत जरूरत होगी तो आपने मेरे को या किसी को हम में से आप चैट में डाल देना, हम आपको वहां पे ऑडियो मैसेज डाल देंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। कंटिन्यू रखना ग्रुप, एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर तो पूछ सके, क्योंकि अभी मैं बहुत पीछे हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना अपने आप पे काम करो, पीछे कुछ नहीं होता। चैप्टर बोलो वाइज। मेरा रास्ता खुल गया है, आप ये बोलो मेरा हाँ रास्ता खुल गया, अब मैं रास्ते पूरे वहां तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली हूँ, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है मुझे। हाँ मैम, आपसे कांटेक्ट में रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू हेमलता जी। शोभा शर्मा। ये 2 ही क्वेश्चन है। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, मृदुला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी 3-4 टाइम से लेसन सुन रही हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। लेकिन कल अचानक मेरे हस्बैंड को सीवियर हार्ट अटैक आया और वो आईसीयू में है। तो मुझे बताएं बस कि मैं उनके क्या लिए करूं। ग्रेटिट्यूड करें, खूब ग्रेटिट्यूड करें, और आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मन हाँ से दुआएं दें, और जब भी वो आपके साथ, जैसे हर टाइम अच्छे घर पे खेलते खुश होके घर आते थे, बस उसी चीज को याद करते रहे हाँ, नहीं कि वो तो मैं कल से इमेजिन कर रही हूँ, और सारी मुझे हेल्प भी टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी मिल रही। और आप किसी से फोन पे भी बात होती है, आपके घर सब आते हैं, बोले बस सब कुछ बढ़िया हो गया, वो घर आने वाले, हाँ इस जी। चीज को ही बात बोले। वो वाला स्पैन आया ना, जो जिस टाइम ऐसा हुआ, वो सबको वो स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं। हाँ वो नहीं